हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, यानी नहीं देखे हो 1 से 4 तक के, ठीक है। तो 5 नंबर चलिए देखते हैं। तो सबसे कह रहा है निम्न। निम्न मतलब जो भी नीचे दिया हुआ है संख्या, उसको निम्न द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो इसमें क्या है कि अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। कि शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका शून्य ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है और शून्य निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब शून्य के लिए लिखने से पहले देखते हैं यहाँ पे चर संख्या क्या है। तो चर संख्या पे टी है, तो जो भी चर संख्या रहता है टी, उसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि पी और यहाँ पे टी और बराबर 0। यहाँ पे जो भी चर संख्या बहुपद में दिया होता है वो उसी चर संख्या को यहाँ पे लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है बहुपद, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुपद, और जो भी यहाँ पे बहुपद दिया होता है वो पी टी के स्थान पर लिखा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो भी दिया है, यानी कि टी का स्क्वायर माइनस 15 और बराबर 0 का 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टी का स्क्वायर और यहाँ बराबर का बराबर और माइनस का 15 है, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस माइनस का रूट 15 हो जाएगा। अब कैसे होता है ये, कैसे, तो इसका नियम थोड़ा देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे नियम बता रहे हैं, नियम, ठीक है। इसका नियम होता है, जैसे यहाँ पे कोई चर x है, x पर पावर स्क्वायर है, और कोई कांस्टेंट a है, ठीक है, और हम स्क्वायर को उस पार ले गए, तो यहाँ पे x और यहाँ पे स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाते हैं तो प्लस और माइनस का रूट a हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही नियम यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे t का t और स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट, तो प्लस माइनस रूट और 15 का 15। अब इस प्लस माइनस रूट 15 को हम दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे t बराबर प्लस का रूट 15 कोमा माइनस रूट 15, यानी कि एक ये और एक ये। तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक मान अल्फा बराबर प्लस का रूट 15, प्लस भी नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए दे रहा है, ठीक है। बीटा बराबर माइनस का रूट 15, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्या कि जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इसका जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। अब इसका जांच करने का आसान विधि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी और ए का मान कहाँ से निकलता है, तो इसी बहुपद से निकलता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15। तो ये है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में कांस्टेंट रहता है वो हो जाता है सी का मान। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 15 हो गया सी का मान, लेकिन यहाँ पे एक्स पावर यानी कि जो भी चर पावर 1 रहता है उसके पहले वाला बी का मान होता है, और चर पावर 2 रहता है, किसी भी चर के पावर 2 रहता है उसके पहले वाला जो भी रहता है वो ए का मान होता है। तो यहाँ पे चर पे पावर 2 है, इसके पहले वाला कुछ भी संख्या नहीं, तो 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1 और सी का मान माइनस का 15, और यहाँ पे b का मान अगर निकाल भी ले तो यहाँ पे b का मान है ही नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमें केवल इससे मतलब है a और c से। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना निकला है 15, यानी कि रूट 15, और इंटू का मतलब गुना, फिर बीटा का मान माइनस का रूट 15, तो माइनस का रूट 15, और बराबर c का मान कितना है माइनस का 15 और a का मान 1। अब यहाँ पे देखिए कि रूट का 15 और माइनस का रूट 15 गुना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस और प्लस का गुना करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और रूट 15 और रूट 15 में गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है कि रूट 15 और गुना में रूट 15, अगर हम गुना करें तो ये कैसे हो जाता है यहाँ पे, तो रूट 15 और रूट 15 का यदि हम गुना करते हैं तो 15 आता है। और 15 कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिए रूट 15 और रूट 15 दो बार है, तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि रूट 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट काटेंगे तो केवल 15 बच गया, तो यहाँ पे 15 आ जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और बराबर का यहाँ पे माइनस का 15 और नीचे 1 का नो वैल्यू, यानी किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो यहाँ पे भी है, तो इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे
माइनस का 15, यहाँ पे माइनस का 15, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित, सत्यापित। तो ये क्वेश्चन फाइनली बन गया। अब मिलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन और एक के लास्ट वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप नहीं वीडियो देखें इसका पीछे वाला तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।